बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ख्वाब में सांप देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं हम लोग फिर उसकी ताबीर लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं। अब यूट्यूब पर जब आप आते हैं तो कोई आपको ख्वाब की ताबीर कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसकी बात मानूं, हकीकत क्या है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ हो ना जाए हमें। तो आज मैं आपके सामने सांप देखने की 19 ताबीरें बताऊंगा आपको। आप खुद मालूम कर सकते हैं कि जो मैंने ख्वाब देखा है इसकी ताबीर क्या है, इसकी ताबीर। ठीक है, ये जो ताबीर मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्लामा इब्न सिरीन रहमहुल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये ताबीर नकल की है। बल्कि ख्वाब की ताबीर बताने में सबसे ज़्यादा माहिर आदमी अल्लामा इब्न सिरीन रहमहुल्लाह है। वो ख्वाब की ताबीर क्या बताते हैं, आइए चलते हैं, ज़रा ध्यान से मसले को समाअत फरमाइएगा। इंशाल्लाह देखने के बाद आपके दिमाग से किसी किस्म का भी डाउट है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं हैं तो साथ वाले घंटे को भी दबाइए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं वज़ाइफ़ और कुरान पाक की तिलावत सिखाता हूँ तजवीद के साथ। बहुत अच्छे अच्छे वज़ाइफ़ होते हैं वहाँ पर, आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। ख्वाब में सांप देखना ये इस बात की अलामत है कि आपका कोई दुश्मन है, नंबर एक। नंबर दो, आपने सांप वो घर में देखा है तो इस बात इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि कोई दुश्मन आपके घर में मौजूद है। आपने सांप देखा है कहीं दूर सिटी के अंदर देखा है तो इस बात के अलावा इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि आपका दुश्मन आपके घर से दूर रहता है, किसी इलाके में रहता है। आपने देखा है आप ख्वाब के अंदर सांप से लड़ाई कर रहे हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये बताई जाती है कि आपकी किसी दुश्मन से लड़ाई होगी। आपने ये देखा है सांप आप पर गालिब आ गया है तो इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि दुश्मन आप पर गालिब आ सकता है। अगर आपने ये देखा है कि सांप ने आपको काटा है तो ये इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि सांप आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपने ये देखा है कि आपने सांप को मार दिया है तो इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। आपने देखा है कि सांप का गोश्त खा लिया है तो इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि वो दुश्मन का माल ले लेगा। आपने देखा कि सांप को देखा, सांप देखकर आपने उसका गोश्त खाया है तो इस बात के लिए इसकी ताबीर फुकाहा और ताबीरीन ये बताते हैं कि आप दुश्मन के ऊपर गालिब आ जाएंगे और आप उसका माल ले लेंगे। आपने देखा आपने सांप के दो टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़े कर आपने अपने कंधे पर रख लिए या साइड पर रख दिए हैं आपने, तो इस बात की अलामत है कि अगर आपको कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उस पर गालिब आ जाएंगे और जो आपका जिस मकसद के लिए आपने मुकदमा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें फ़तह नसीब फरमा देंगे। अगर आपने ख्वाब में मरा हुआ सांप देखा है, ये इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि आपके ऊपर से मुसीबत बला सब कुछ दूर हो जाएगी। आपने देखा है कि सांप आपका ताबे है, आपके आगे पीछे चल रहा है, आप जो कह रहे वो कर रहा है। इस ख्वाब की ताबीर ये बताई जाती है कि आपको कोई इज्जत और बड़ा मकाम मिलेगा। अगर आपने देखा है कि जिस्म के किसी हिस्से से सांप निकला है, मुंह से, नाक से, पस्तान से, शर्मगाह से, कहीं से सांप निकला है तो इस बात की अलामत है कि आपकी औलाद आपकी दुश्मन बन जाएगी, आपका बेटा आपको दुश्मन बन जाएगा आपका। नंबर 14, जब आपने हरे कलर का सांप देखा है तो इस बात की अलामत है कि आपको बहुत ज़्यादा खजाना मिलेगा। अगर आपने ये देखा है कि सफ़ेद कलर का सांप आपने देखा है तो इस बात की अलामत है कि आपका दुश्मन बड़ा सख्त है। आपने ये देखा है कि आस्तीन से सांप निकला है, आपकी आस्तीन से सांप निकला है तो इसकी ताबीर ये बताते हैं कि आपके घर में से कोई आपका दुश्मन निकलेगा आपका। नंबर 16, आपने ये देखा है आपने सांप मार दिया है और इसका खून भी अपने जिस्म पर मल लिया है तो इसकी ताबीर ये बताई जाती है दुश्मन को मार देगा और माल भी ले लेगा। अगर आपने सांप को मारा है और मारकर उसका खून अपने जिस्म पर मल लिया है, इसकी ताबीर ये बताई आप दुश्मन को मार देंगे और उसका माल उससे आप ले लेंगे। आपने देखा बिस्तर पर सांप आपने मारा है, बिस्तर पर सांप मारा है
تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیوی کا، آپ کی عورت کا انتقال ہو جائے گا آپ کا۔ آپ نے دیکھا ہے سانپ کہ اس کے گریبان سے نکلتا ہے اور زمین پر دفن ہو جاتا ہے، یعنی کہ زمین پہ چلا جاتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ جو سا ہے اس کی تعبیر کیا بتائی، اس کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی موت، اس سے اس کا انتقال ہو سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نمبر 19 آپ نے کسی سانپ کو دیکھا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ سانپ آپ کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے دشمن آپ کا بہت کمزور ہے، آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا خواب کی تعبیریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ بالکل ٹھیک تعبیریں بتائی ہے، اور آپ کو میں نے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، کتاب اس میں سے آپ کو بتائی ہے۔ اور ہر بندہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، خواب کی تعبیر کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے جو اس کا علم رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود، فقہا فرماتے ہیں آپ خود تعبیر نہیں دیکھ سکتے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی خواب دیکھیں اور جس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے سانپ دیکھا ہے، کوئی گندی چیز دیکھی ہے، تو آپ دائیں طرف منہ کر کے تھوک دو، تھوک تھوک تھوک، یا آپ اپنی کروٹ بدل لیں، یا اپنی آپ کروٹ بدل دیں آپ، یا پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں آپ، یا پھر صبح اٹھ کر آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ یہ میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، کون سے خواب دوسروں کو بتانے چاہیے اور کون سے خواب دوسروں کو بتانے نہیں چاہیے، کن خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور کن خوابوں کی تعبیر پوچھنی نہیں چاہیے۔ یہ میں نے تمام کی تمام باتیں میں نے عرض کر دی ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں جا کر اس کو بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ سے تمام ڈاؤٹ ختم ہو جائے گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے اس بندے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔